ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मेरे को बताओ, पिछले क्लास में हम तुमको स्ट्रेट लाइन रिवीजन करवाए थे, याद है तुम लोगों को? बताएगा? हाँ सर। पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन रिवीजन किए थे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वेशंस का बहुत काम है, बहुत यूज है, ठीक है ना। कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए भी तुमको इक्वेशंस निकालना होगा, और जहां पर भी इक्वेशंस निकालना होगा तो वहां पर कॉन्सेप्ट चलेगा स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज तुमको सारा याद होना चाहिए, और ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हम पहले पढ़ा चुके हैं तुमको। तो अब देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंबाइंड इक्वेशंस। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन, ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन, हेडिंग डाल देना। और इसमें थोड़ा सा लिखने का काम करेगा, इसमें ऐसे लिखो सेम टू सेम, एन इक्वेशंस which represent two lines is called the combined equations of those two lines, इस चीज को पहले लिख दो। कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस, तो लिखना इसमें एन इक्वेशंस व्हिच रिप्रेजेंट टू लाइंस इज कॉल्ड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ दोज टू लाइंस। लिख दिया? बोलो। हाँ अब, हाँ इसको और थोड़ा समझेगा मैथमेटिकल, ठीक ना। ये तो हम लिख लिए, अब मैथमेटिकल हम इसको थोड़ा समझो। इसको हटाए हम, ये नोट हो गया सभी का? हाँ चलो, देखो बेटा यहां समझेगा कंबाइंड इक्वेशंस, मैथमेटिकल में समझेगा कि कंबाइंड इक्वेशंस हम किसको बोलेंगे। देखो दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। देखो पेयर ऑफ लाइन बोलने का मतलब ही होता है कि पेयर, दो लाइन का पेयर होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन है। अब ये दो लाइन है तो दो लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशंस होगा। जैसे फर्स्ट लाइन का इक्वेशंस होगा, माने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, माने कि ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन होगा, ये मेरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, माने ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। तो इस दोनों इक्वेशंस मिला के जो हमको एक इक्वेशंस मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशंस। जैसे हम यहां लेट कर लेते हैं कि लेट क्या कर लेते हैं कि जो ये वाला है इक्वेशंस, इसको यू मान लेते हैं, यू
u a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब उसको हम u मान लिए फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को हम मान लेते हैं v, यहाँ इक्विवेलेंस का है, तीनों इक्वल है, इक्विवेलेंस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन्स इज हमारा क्या आ जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू 0। मतलब इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, u को और v को, और इक्वल टू जो 0 होगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशंस हो जाएगा। मतलब इस दोनों लाइन को मिलाकर एक लाइन बना देना तो वही मेरा क्या कहलाएगा, कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ दोज टू लाइंस। इस दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशंस कहलाएगा। आया समझ में बात? आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चे को? कंबाइंड इक्वेशंस हम लोग किसको बोलेंगे? वेरी गुड। हाँ अच्छा देखो, कंबाइंड इक्वेशंस को कहीं कहीं ज्वाइंट भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। कंबाइंड का दूसरा नाम ज्वाइंट भी है, कंबाइंड बोलो या ज्वाइंट बोलो, ज्वाइंट या कंबाइंड दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे ज्वाइंट भी लिख दिया, ज्वाइंट बोलने का मतलब क्या है, दो को मिलाकर एक। तो किसी किसी बुक में ज्वाइंट इक्वेशंस भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना यही कंबाइंड इक्वेशंस है, ठीक है। नोट कर लो उसी के नीचे में जो भी हम लोग लिखे हैं कंबाइंड, उसी के जस्ट नीचे में ये फिगर बना के इस टाइप से नोट कर लो। नोट हो गया? हो गया। अब देखो इसी पर एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। इसी पर एक एग्जांपल, फाइंड द ज्वाइंट बोल दो, फाइंड द कंबाइंड, यहां ब्रैकेट में ज्वाइंट भी लिख देना, ठीक है। कंबाइंड बोलो या ज्वाइंट, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन्स x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मेरे को दिया है। एक इक्वेशंस दिया है क्या, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशंस मेरे को दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन से मेरे को बोल रहा है कंबाइंड इक्वेशंस लिखिए। कंबाइंड बोलेगा नहीं तो ज्वाइंट बोलेगा, दोनों में से एक चीज बोलेगा, तो दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। देखो कैसे लिखेंगे, दो इक्वेशंस है, माने कि ये एक इक्वेशन से एक ही इक्वेशन से, दो इक्वेशंस हो गया, माने कि ये L1 है ये L2 है, दोनों में से किसी को एक L1 मान लेते हैं। तो L1 हम मान लिए x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, L2 हम मान लिए 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को मिला के मेरे को कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन्स इज, तो इसी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 2 इंटू फिर क्या है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस 2x वाले को
इस 2x को, इस फर्स्ट टर्म्स को इस तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक एक करके। तो 2x को यहाँ x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को यहाँ y से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2xy, 2x को -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस से -2 2 जा 4x, इसको हो गया। फिर इस -y को उठाओ, इस -y को तीनों के साथ कर दो, माइनस प्लस से माइनस xy, माइनस प्लस से माइनस y स्क्वायर, माइनस माइनस से माइनस, माइनस से प्लस 2y। फिर इस 2 को उठाओ, 2 को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 को x से प्लस 2x, 2 को y से प्लस 2y, 2 को 2 से -4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। चलो देखो पहले 2x स्क्वायर लिख दिए, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 2xy है और 2xy कहीं है क्या, xy एक यहां पर है, तो 2xy माइनस xy मतलब दो में से एक चला गया तो बचेगा कितना xy, या -4x है या -4x, फिर x वाला कहाँ है यहाँ प्लस, तो -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2x, तो -2x। देखो यहाँ 2y कितना हो गया 4y, तो प्लस हो गया कितना 4y, और फिर -y स्क्वायर है तो -y स्क्वायर, और फिर -4 है तो -4 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आ गया ज्वाइंट इक्वेशंस आ गया, कंबाइंड इक्वेशंस। बोलो आया समझ में। कंबाइंड इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, हाँ तो कंबाइंड इक्वेशंस बोलने का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट लाइन उसको मिलाकर एक लाइन बना दो, तो उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशंस बनेगा, तो उसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन। तो ये वाला इक्वेशंस मेरा क्या कहलाएगा कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ दोज टू लाइंस, इस दोनों लाइन का ये मेरा क्या हो जाएगा कंबाइंड इक्वेशंस हो जाएगा। क्लियर है, फास्ट नोट करेगा बेटा जल्दी से। हो गया, सभी बच्चे का हो गया, हो गया। चलो एक्सरसाइज 4.1 निकालेगा। अब देखो कंबाइंड इक्वेशंस हम सीखें, कंबाइंड इक्वेशन पर कुछ कुछ हमारा बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 119 एक्सरसाइज 4.1 निकालेगा सभी बच्चे। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहा है पढ़ेगा, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। बहुत सारा पेयर ऑफ लाइन दिया है, सबका बोल रहा है क्या कंबाइंड इक्वेशन लिखने दे। फर्स्ट नंबर में क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड मेरे को क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मेरे को बोल रहा है कंबाइंड इक्वेशंस लिखने इस दोनों का, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशंस, लिखेंगे द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x
माइनस वाई इक्वल टू 0 इज इस दोनों का कंबाइंड इक्वेशन। तो इज क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, और फिर इनटू क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या देंगे 0। अब सॉल्व करेंगे इस 2x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 के साथ क्या हो गया 6, x को x के साथ तो x स्क्वायर, 2x को y के साथ तो माइनस क्या हो गया 2xy, प्लस y है y को यहाँ 3 के साथ तो प्लस क्या जाएगा 3xy, प्लस माइनस से माइनस, अब y को y के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से देखो माइनस 2xy अब प्लस 3xy, तो प्लस 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा xy और माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा क्या हो गया कंबाइंड इक्वेशंस। आया बात समझ में? तो ये वाला मेरा हो जाएगा क्या कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ दोज टू लाइंस। इस दोनों लाइन का ये मेरा क्या होगा कंबाइंड इक्वेशंस होगा। क्लियर है? बताओ बेटा। क्लियर? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से नोट। अच्छा इसमें सेकंड नंबर बना लेगा कि नहीं? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों से? हाँ बन जाना चाहिए। बुक में देखेगा फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे बन जाएगा। हाँ हाँ बनेगा, चलो ठीक है। सेकंड नंबर बनाएगा। थर्ड नंबर हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं। थोड़ा सा तुमको देखो, इसको हटा दे, हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेगा। फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा बेटा तुम लोग, फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखो फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मेरे को क्या बोल रहा है कि पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो क्या बोला है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मेरे को बोल रहा है, देखो जो चीज बोल रहा है ना पहले बना लो फिगर। कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट है, वो पॉइंट है मेरा 2,3। तो मेरे को बताओ 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट? फर्स्ट वाला में कि सेकेंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? रिप्लाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट निशा अनुश्री, फर्स्ट में ही आएगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 2,3। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिए। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 है, देखो यहां पर समझेगा, ये पॉइंट हो गया 0, ये ओरिजिन है तो 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और मेरा क्या है 2,3, 2 है तो 2 हो गया तो x, यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, और 3 है तो 1 2 3, मतलब पॉइंट मेरा यही होगा 2,3। अब 2,3 से लाइन है तो लाइन तो मेरा ऐसा हो गया ना,
एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। एक लाइन ये हो गया, लाइन 1 इसको मान लिया और लाइन 2 इसको मान लिया। समझ रहा है बात? बोलो, आ रहा है समझ में? 2,3 से पास हो रहा है मेरा लाइन, तो 2,3 से लाइन ऐसे ही ना पास होगा। हाँ देखो, 2,3 से बहुत लाइन पास होगा। हम ऐसे भी पास करा सकते हैं, ऐसे ही पास करा देंगे, ऐसे 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 पास करा सकते हैं, ऐसे ऐसे करा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेना है। क्वेश्चन ने बोला है लाइन तो पास करेगा 2,3 से और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखो लाइन 2 जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो लाइन 1 जो है वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। लाइन 1 वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ और लाइन 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ। तो क्या ये लाइन 1 लाइन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? देखो ध्यान से, है क्या बेटा? हाँ, अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ निशा, आ रहा है ना सभी बच्चे को समझ में? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो तू लोग बहादुर बच्चा है, ठीक है श्रुति। तो तुम लोग मेरे को ये बताओ कि ये लाइन 1 जो है इसका इक्वेशंस क्या होगा, बताओ तो मेरे को। देखिए कौन बच्चा बताता मेरे को लाइन 1 का इक्वेशंस क्या होगा? कौन बच्चा मेरे को बताता लाइन 1 का इक्वेशन? जल्दी से, फास्ट, 30 सेकेंड, जल्दी से जवाब दो। लाइन 1 का इक्वेशंस सोचो जल्दी से। x इक्वल टू 2, नॉट डिफाइंड आंसर। अरे नॉट डिफाइंड कहां से कर देता है? x इक्वल टू 2, वेरी गुड। जो बच्चे x इक्वल टू 2 बोल रहा है बिल्कुल सही है। अरे बेटा लाइन 1 जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन पॉइंट से पास हो रहा है? 2 वाले पॉइंट से पास हो रहा है। तो लाइन 1 का इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल टू 2। भूल गया क्या? अरे याद होगा ना, ये सब लिखाए हैं हम सारा। लाइन 2 का इक्वेशन बताओ जल्दी से। लाइन 2 सेकेंड लाइन का y इक्वल टू 3। साक्षी वेरी गुड, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। सभी बच्चे का रिप्लाई आ गया, चलो वेरी गुड। अब मेरी बात को सुनेगा, मेरे बात को सुनेगा। देखो जब तक हम लोग जड़ तक नहीं जाएंगे ना क्वेश्चन का, तब तक फिर आगे किसी भी क्वेश्चन को तुमको हम 1-2 क्वेश्चन समझा देंगे ना, तुम सब क्वेश्चन बना लेगा। हम इक्वेशंस क्यों लिखे हैं? हम इक्वेशंस क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को कंबाइंड इक्वेशंस लिखना है। और कंबाइंड इक्वेशन तब लिख सकते हैं जब मेरे को लाइन का इक्वेशंस मालूम है। लाइन 1 और लाइन 2 का इक्वेशंस नहीं मालूम था मेरे को। मेरे को क्या बोला था? सिर्फ लाइन 1 लाइन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, लाइन 1 लाइन 2 इस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन इक्वेशंस नहीं दिया था। तो हमने क्या किया, लाइन 1 और लाइन 2 का पहले इक्वेशंस निकाला। अब देखो कंबाइंड इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। अब लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशंस, लिखेंगे यहां पर लाइन 1 इक्वेशंस ऑफ लाइन, ब्रैकेट में L1 कर देंगे, इज लाइन 1 का इक्वेशंस क्या है? x इक्वल टू 2। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा लाइन 1 का इक्वेशंस। उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन L2 लिख दिया, मतलब सेकेंड लाइन, इज सेकेंड लाइन का इक्वेशन। सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या आया? y इक्वल टू 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे? नाउ द कंबाइंड इक्वेशंस
ऑफ लाइन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज आया बेटा समझ में बात? कैसे कैसे लिखे? सबसे पहले हम दोनों का इक्वेशंस लिख दिए और फिर कंबाइंड इक्वेशंस लिखे। समझा? मेरे को इसी दोनों करना बोल रहा है, कंबाइंड इक्वेशंस लिखने हैं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? निशा, गौरव आ रहा है ना सभी बच्चे को? अनुश्री, आंचल, हाँ चलो वेरी गुड वेरी गुड। नोट करो इसको, नोट करो। देखो किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो समझने का कोशिश करना, प्रयास करना समझने का। नोट करो पहले जल्दी से। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो, ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, इस वीडियो को एक बार और देखेगा, रिपीट करेगा यूट्यूब में जाके। अच्छा हो गया है तो बेटा इक्वेशंस लिखो आगे, तब सब चीज हम ही करके दें। इक्वेशंस लिख जल्दी से आप, कंबाइंड इक्वेशंस, कंबाइंड इक्वेशन लिखो जल्दी से, फास्ट। कंबाइंड इक्वेशंस लिखेगा। आ गया, देखो देखो यहां पर, जिसका नहीं आया है वो देखेगा यहां पर। क्या करेंगे? कंबाइंड इक्वेशन, इसी दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू क्या है, एक y माइनस 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को y के साथ तो xy, x को 3 के साथ तो माइनस 3x, माइनस 2 को y के साथ तो माइनस 2y, माइनस माइनस से प्लस तो 2 3 6 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा कंबाइंड इक्वेशंस आंसर। बोलो समझ में आया बेटा? नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, देखो एक चीज ध्यान रखना, कंबाइंड इक्वेशन जब लिखोगे तो बहुत कम जगह रहेगा ना कि तुमको डायरेक्ट इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा। मैक्सिमम टाइम में तुमको इक्वेशंस निकालना होगा। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन में इक्वेशंस नहीं दिया हुआ रहता, कुछ और दे देगा, तुमको चारों तरफ घुमाएगा, इधर उधर कुछ से कुछ देगा, स्लोप दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, दिस दे देगा, डेट दे देगा, लेकिन इक्वेशंस तेरे को निकालना होगा। बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन में इक्वेशंस नहीं दिए हुए रहते हैं, ठीक ना? तो इक्वेशंस तुमको निकालना होगा और फिर इक्वेशंस निकाल के कंबाइंड इक्वेशंस लिखना होगा। ये चीज माइंड में एकदम बैठा लेना, एकदम अंदर तक, कि मैक्सिमम क्वेश्चन में इक्वेशंस तो खुद से निकालना होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को बोलना है, पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना इतना। दो अलग अलग लाइनें उसके परपेंडिकुलर है, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। आप देखो परपेंडिकुलर है, फिर उसका निकालना होगा मेरे को क्या, इक्वेशंस। पहले देखो आप समझो बात, हटा इसको। देखो बेटा समझो, मेरा बात को समझेगा। जैसे मेरे को बोल रहा है क्या कि दो लाइन है, ये दोनों लाइन, ये तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस हम नहीं बोला, मेरे को ऐसे नहीं बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वो दिस दैट, कुछ नहीं बोला। मेरे को बोला कि दो लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, 2,3 है, ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है, ठीक है? तो मेरे को तो लाइन 1 और लाइन 2 का इक्वेशंस लिखना होगा, तब तो जाके हम कंबाइंड इक्वेशन ला पाएंगे, बोलो। लेकिन लाइन 1 का जो स्लोप है, स्लोप SLOP,
स्लोप M1 मेरे को नहीं मालूम है, लाइन 2 का भी स्लोप मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। तो क्या इक्वेशंस हम लिख पाएंगे? बताओ पहले हमको, लिख पाएंगे क्या? रिप्लाई देना बेटा। यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ये सब कुछ भी नहीं बोल रहा है। मेरे को बोल रहा है लाइन 1 लाइन 2 है, लेकिन दोनों का स्लोप मेरे को नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? स्लोप को निकालना होगा। अब स्लोप को निकालने के लिए मेरे को क्वेश्चन में कंडीशंस दिया हुआ है। स्लोप को निकालने के लिए मेरे को क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दिया हुआ है कि ये लाइन 1 जो है ना, एक लाइन के परपेंडिकुलर है, वहां लाइन दिया हुआ है, और लाइन 2 है दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। समझ रहा है बात? क्वेश्चन में जो दो लाइन दिया हुआ है उस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन 1 लाइन 2, उस दोनों लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है लाइन 1 और लाइन 2। तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप? देखो बेटा, सॉल्यूशंस हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, क्वेश्चन हमारा जो लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x प्लस 2y, यहां लिख रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज। इसका स्लोप बताओ मेरे को, इसका स्लोप क्या होगा? जल्दी से, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ जल्दी से। 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन है। हम कल सिखाए थे लाइन रहेगा तो डायरेक्ट स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस a बाई बी। तो माइनस a बाई बी, a कितना है 3, b कितना है 2, तो माइनस 3/2। वेरी गुड, माइनस 3/2, वेरी गुड, सभी बता दिया। अच्छा, जब ये लाइन हमारे माइनस 3/2 है, ठीक है, हाँ, और दूसरी बात, इसके आप जस्ट नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे फिर स्लोप ऑफ लाइन, दूसरा लाइन मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन में? x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। इसका स्लोप क्या होगा बताओ मेरे को जल्दी से। इस लाइन का स्लोप मेरा क्या होगा बताओ? वन बाई थ्री, वेरी गुड, सभी बच्चे का आ रहा है 1/3, 1/3। चलो यहां तक हम लोग कर दिए काम। अब देखो, अब क्या बोल रहा था मेरे को क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो। मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब हम मान लिए कि ये 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप माइनस 3/2 है, तो लाइन 1 का स्लोप कितना होगा? परपेंडिकुलर है लाइन 1, कितना होगा बताओ? दोनों के देखो परपेंडिकुलर होता है 3/2 निशा, 3/2 नहीं होगा निशा, हाँ चल 2/3 क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए। तो यहां पर -3/2 है, इसका रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा 2/3, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, -1। मतलब लाइन 1 का स्लोप कितना हो गया? 2/3। लाइन 1 का स्लोप 2/3। लाइन 2 हम माने कि लाइन 2 जो है इसके परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन। तो लाइन 1 इसका परपेंडिकुलर है फर्स्ट वाले का, और लाइन 2 ये सेकंड वाले का परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप 1/3 है, तो लाइन 2 का स्लोप कितना होगा? -3, बिल्कुल -3 होगा, क्योंकि 1/3 में
-3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 3 कैंसिल, -1, और हम लोग को मालूम है कि परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए। तो इसका 1/3 है तो इसका क्या होगा, -3। बोलो, समझ में आया यहां तक बात? समझ में आया? पहले मेरे को रिप्लाई दो। हाँ हाँ, आ रहा सभी बच्चे को समझ में? तो तुम लोग मेरे को बताओ कि अब हम लाइन 1 का इक्वेशंस लिख सकते हैं। लाइन 1 एक पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप दिया हुआ है तो इक्वेशंस लिख सकते हैं लाइन 1 का। लाइन 2 का भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। लाइन 2 एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक हमारा उसका स्लोप दिया हुआ है तो इक्वेशंस लिख सकते हैं। दोनों का 2 इक्वेशंस लिखेंगे और फिर उसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कंबाइंड इक्वेशंस। बोलो, समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में सभी बच्चे को? आया? हाँ, तो अब इसके नीचे थोड़ा सा लिखने का काम। हाँ, तो आप देखो कैसे कैसे लिखेंगे, पहले लिखने का थोड़ा काम करते हैं। टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, बहुत हमको लगता है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मात्र 10 से 20 सेकंड बचा हुआ है, इसको नोट कर लो जल्दी से। और इस क्वेश्चन को होमवर्क घर से बना के आएगा, जल्दी फास्ट में नोट करो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 30 से 40 सेकंड बचा हुआ है, बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से नोट करेगा। हो गया? हो गया तो तुम्हारा काम क्या है, ये 2 इक्वेशन है तो दोनों का इक्वेशंस लिखना है और फिर दोनों के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइंड इक्वेशंस आ जाएगा।